त्यांच्यावरती उलटा गुन्हा दाखल करायला सांगतो. उलटा देऊन चालतो. आमदार गणपत शेठ गायकवाड़ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आमदार गणपत शेठ गायकवाड़ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपका आपने टाइम निकाला और आप मतलब महाराष्ट्र में पहला आमदार मैं देख रहा हूँ कि जिन्होंने ऐसे प्रश्नों को, ऐसी सोशल चीज़ों को उन्होंने अपनाया, रीजन जो भी हो, लेकिन आपका इसके लिए हृदय से अभिनंदन। मेरे लाइफ में बहुत सारे मीडिया में कभी दो लोगों का ये होता है, पब्लिक और लोक प्रतिनिधि, कभी उनको बिना चुने प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी मेरे इधर कोई मीडिया वालों ने रखा था, उस वक्त मैंने कभी उन्होंने बोला था हम लोग उनको बोलेंगे जो हमको पूछने का वही पूछने को बोले। मैंने बोला जनता को जो पूछना है वो मुझे पूछ सकते हैं। दुख इस बात का है कि कल्याण में लिस्ट में जो माइकी के अधिकार वाले, जो प्रेस रिपोर्टर रहने जो कुछ रहने जो ये गुनेगारों को डरते हैं और लोक सेवक है वो लोक सेवक के पीछे पड़े। तो लोक सेवक के पीछे पड़ेंगे ना, गुनेगार तो ऑलरेडी डरेंगे उन लोग। हाँ, तो गुनेगार नहीं मतलब कुछ भी मीडिया का सत्यानाश करेगा। साहब आप लोग का काम है उसके लिए गुनेगारों को कंट्रोल करना, आप जैसे जनप्रतिनिधि का काम है साहब। गुनेगारों को पहला स्टार्ट बढ़ावा देने वाले मीडिया रहती है, तो मीडिया उनको उठाती है। जब आज इन्होंने आज एक मीडिया वाले ने 5,000 रुपये के लिए शायद ऐसा डाला है कि गणपत गायकवाड़ की महिलाएं हमारे ऊपर अटैक करने वाली है। नहीं ऐसी कोई आया है 5,000 रुपये लेकर तुमने नहीं डाला, किसी ने डाला है। मैंने पुलिस स्टेशन में साहब ये बोला कि मुझे कोई ऐसा नहीं है। मेरा ये कैसा है कि मैं घर पे बुला के किसी दोस्त को घर पे बुलाने का और उसके ऊपर पैसा दे के अटैक करने का ये काम नहीं करता हूँ। मेरा मतदार संघ मेरा घर है, तो मेरे मतदार संघ में किसी भी लोक प्रतिनिधि को मैं बुला मैं कभी भी लोक प्रतिनिधि है, मैं मेरा घर है, सब मेरे जो भी है। बिल्कुल है साहब, आप आमदार हो हमारे, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं, नहीं तो इतने बेफिक्र हो गए हम क्यों यहाँ। 5,000 रुपये के लिए किसी ने डाला रहेगा वो आइडिया, वो 5,000 के लिए ऐसा गंदा आरोप मत करो मेरे। नहीं हमने तो कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है, कहीं ऐसा बोला भी नहीं है ना, ऐसा तो मैंने तो देखा भी नहीं। देखो मेरे को जो मेरे कुछ सूत्रे उनके तरफ से पता चल रहा है, ऐसा आया व्हाट्सएप के ऊपर, पुलिस स्टेशन में ऐसा मैसेज किया, तो उसके लिए मैं मेरे घर में बुला के किसी को खाना खिला के किसी के ऊपर अटैक करता नहीं, और मेरी गुनहगारी रुकती नहीं है। अभी पूछ सकते हो चुनावी मैनिफेस्टो में एक चीज़ कहा भी था, और ऐसा हम सब भी फील करते हैं कि कल्याण में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से हमारे पास में पुलिस संख्या बल कम है। पुलिस स्टेशन एक्स्ट्रा एक होना चाहिए था, आप लोगों ने बीच में मांग भी किया था, और पुलिस जो चौकियाँ हैं वो बढ़नी चाहिए। ये आपने अपने 2019 के मैनिफेस्टो में दिखा था, और वही मेरा पहला प्रश्न है, क्योंकि शहर में आप देख रहे चैन स्नैचिंग हो गया, जुए का अड्डा हो गया, बट युवाओं में आपका नशाखोरी बहुत अच्छा खासा बढ़ गया, जगह जगह आपके राजश्री लॉटरी के नाम से दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस कम है, और आपने भी उस चीज़ को एहसास करके आपने देखा था। मैंने कल्याण युवा मेरे मतदार संघ में 2 पुलिस स्टेशन बढ़ाने की कोशिश की है, और वो प्रगति पथ पे। इसके बीच में जो कुछ सत्ताएँ आई, उद्धव ठाकरे की जो सत्ता थी, उद्धव ठाकरे के सत्ता में कल्याण पूर्व के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट, रास्ते के काम जो कंक्रीट के रास्ते होने वाले थे, वो रास्ते को रुकाया गया। करीबन 123 करोड़ रुपए का, 123 करोड़ से ऊपर ही है, लेकिन मिनिमम 123 करोड़ का जो मतलब टेंडर प्रोसीजर के ऊपर आया हुआ काम, वो काम सब है। उस वक्त मैंने उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के टाइम में उनको सद्भावना जगह, हमारे जनता के प्रति सद्भावना जगह करके मैंने उनके रास्ते के ऊपर होम हवन भी किया उनके लिए। हाँ, लेकिन वो होम हवन करने का कुछ उनके ऊपर असर नहीं हुआ, उनकी सद्भावना जगी नहीं हमारी जनता के प्रति। सर ये पुलिस शाम के लिए भी अपना काम पुलिस स्टेशन के लिए जो काम चालू है, पूरे महाराष्ट्र भर के पुलिस भर्ती और पुलिस स्टेशन, अभी हमारे जो कार्यक्षम मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब है, उन्होंने अभी 2 महीना भी पूरा नहीं हुआ, ये 2 महीने के अंदर ही
जो पुलिस स्टेशन बनने चाहिए, पुलिस भर्ती होनी चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। मेरे को लगता है आने वाले 6 महीने के अंदर 10,000 से ज़्यादा पुलिस भर्ती होने वाली है महाराष्ट्र में। तो एकनाथ शिंदे जी ने ये पहला कदम उठाया जनता की ओर से, जो हमारे इधर जो महाराष्ट्र में हमारे कल्याणपुर की अवस्था नहीं, पूरे महाराष्ट्र की है। और शिंदे साहब ने उसके लिए आवाज़, मतलब उनके हाथ में डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने अभी ये पुलिस स्टेशन और ये सब टीका दिया हुआ है। इसी में ऐड करूँगा, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में लोक संख्या के आधार पे जो सबसे कम संख्या पुलिस है वो कल्याण ईस्ट की है, सबसे बड़ी की अपनी, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये 1-1.5 साल में अपने यहाँ पे चौकिया और पुलिस स्टेशन बढ़ेगी? चौकिया कितने टाइम में बढ़ेगी ये बोल नहीं सकता, क्योंकि उसकी प्रोसीजर लंबी है। अभी तो सर जो है वो भी बंद है, आंगनबाड़ी के देखिए बंद है, फिर आपका जो पुलिस चौकी है, पुलिस स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पुलिस स्टेशन बनना बहुत जरूरी है। और जो संख्या कम है, जैसे ही भर्ती होगी ये शिंदे सरकार के इसमें जैसी भर्ती होगी उस तरह से तुरंत ही इधर जो पुलिस बल कम है वो दिया जाएगा। सर इसके लिए मैं चाहूँगा जो आपने फॉलो किया होगा, जितने भी मेरे क्वेश्चन है उसमें जो भी पत्र रहेंगे ना आप दे दीजिएगा। तो कैसा तुम्हारे सब इसके मेरे पास जितने भी तुम्हारे प्रश्न तुमने भेजे हैं उसके सबके पेपर है, और एक एक करके देख के वो पेपर नहीं बिल्कुल, तो उसके लिए धन्यवाद आपका। सर दूसरा कि जो गवर्नमेंट स्कूल चल रही है हमारे गवर्नमेंट के पैसे से, मनपा की चल रही हो, राज्य सरकार की चल रही है, जो पूरी तरह से अनुदानित है या जो आंशिक अनुदानित है, उसमें बच्चों का जो एजुकेशन है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है, उनकी पट संख्या कमती होती जा रही है। उसका रीज़न है कि जो टीचर्स हैं स्कूल्स के, उनको आप देखिए एजुकेशन के अलावा बहुत सारे काम दिए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ कि तो उसमें कुछ आपने जहाँ जिस लोगों की सत्ता थी महानगर पालिका में, उन लोगों को मतलब ये तो तुमने बहुत छोटा प्रश्न किया मेरे सामने, क्योंकि इसके लिए मैंने प्राइवेट संस्थाएं लाई थी। जो प्राइवेट संस्था रुस्तम जी करके है, वो उनका एक इनकम का एक कोई हिस्सा जो गरीब बच्चों के लिए वो लोग खुद रखते हैं। तो उनके लिए एक KDMC का जितना भी स्कूल है, क्योंकि अभी जो हमारे जो शिक्षक है, हमारे टीचर है, जो हम लोग ने पढ़ाया था, लेकिन उस वक्त का जितना डिजिटल सब नहीं था, डिजिटल ये सब उनको समझाया नहीं जाता था, कभी एजुकेशन वो डिजिटल का एजुकेशन नहीं था। तो वो संस्था ये ऐसी थी क्या, उन्होंने बोला था हम लोग पूरा म्यूनसिपलिटी का जो भी स्कूल है उसको बनाएंगे, और वो स्कूल को बनाने के बाद उसका टीचर का पगार भी वो रुस्तम जी देने वाला था, बच्चों का कपड़े का, किताब का जो भी खर्चा होता है वो ही रुस्तम जी देने वाले थे, उनके हिसाब से देने वाले थे। ये सब वो लोग करने वाले थे, लेकिन महानगर पालिका में जिनकी सत्ता रहती है उनको एक शिक्षक विभाग चलाना का मतलब ये है, क्योंकि उसमें बड़ा भ्रष्टाचार होता है और वो विभाग से इनको बड़ा पैसा मिलता है। तो इन्होंने बोला नहीं, हम लोग को क्या मिलेगा, जो संस्थाएं लोगों के लिए काम कर रही है, जो किसी से 1 रुपया नहीं लेगी, वो संस्थाएं अंडर टेबल नहीं देगी। वैसी हालत है हमारे कचरे की डंपिंग ग्राउंड की है। सर एक मिनट, तो मैं इसके वापस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये इसमें जो ये तो आपने मनपा की स्कूल बताई, RTE का जो है जी, इसका कानून के लिए मैंने ये किया। RTE का जो बच्चों को हम लोग जितना एजुकेशन अच्छा स्कूल में एजुकेशन होना चाहिए, उसके लिए मैंने हर साल में मेरे लोग बैठते हैं, RTE का जिसको भी हम लोग एडवर्टाइजिंग डालते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जिसको भी आने का है आओ हमारे पास, हम लोग एडमिशन लेके देते हैं। क्योंकि RTE का कानून ऐसा है कि RTE में जो बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड से जाएगा उसको ही वो होता है, आगे नहीं होता है। तो उसके लिए भी हम तो हमेशा करते रहते हैं। और हमारे मेरे मतदार संघ में जो ग्रामीण भाग के स्कूल है, वो हर स्कूल मैंने डिजिटल करने की कोशिश की है। हर स्कूल में हमारे कंप्यूटर है, डिजिटलाइज सब ये है, डिजिटल एजुकेशन दिया जाता है। हर स्कूल में मेरा फंड दिया हुआ है और हर स्कूल में डिजिटल का काम हुआ है। सर ये मनपा के स्कूलों की आपने बात की जो KDMC का शिक्षा विभाग हैंडल करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे निजी संस्थान हैं जिसमें महाराष्ट्र सरकार उसको उनकी सैलरी और सारी चीज़ें महाराष्ट्र सरकार दे रही है, उनसे संबंधित, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी संख्या में वो एक बच्चे बहुत गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो कल्याण ईस्ट के लिए नहीं होती है, पूरे महाराष्ट्र के लिए होती है। तो पूरे महाराष्ट्र के लिए जो होती है उसके लिए हमने 2 बार 3 बार मुद्दा भी उठाया हुआ था। उसके लिए महाराष्ट्र सरकार सोच रही है आने वाले समय में हमारे शिंदे साहब इतने स्पीड से कोई काम नहीं करता है, उसके 10 गुना स्पीड से वो काम कर रहे हैं।
रात में 3-4 घंटा ही सोते हैं, और वो आने वाले समय में ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, आम जनता के लिए बहुत बड़ी बात है, और शिंदे साहब इसके लिए जरूर अच्छा कदम उठाएंगे। देखिए शिंदे साहब पूरे महाराष्ट्र का ध्यान देंगे, वो बहुत सक्षम है। तो वो एक ही निकालेंगे ना, वो जब ये महाराष्ट्र के लिए निकालेंगे, महाराष्ट्र के शिक्षक के लिए निकालेंगे, वो सही तो सबके लिए होगा, हमारा कल्याणिस्ट में होगा। कल्याणिस्ट में जो स्कूल है, मैं कल्याणिस्ट से हूँ, आप कल्याणिस्ट से, तो मैं कल्याणिस्ट में जो सरकारी पैसे से स्कूल चल रहा है उसका सुपरविजन करने वाले हैं क्या? मतलब कभी विजिट करना या कोई ऐसा आपकी पार्टी से या आपकी तरफ से कोई कमेटी बनाना? मैं देखता हूँ हमारी कमेटी इस पर चलेगी नहीं। सुपरविजन के लिए काम पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? जो सुपरविजन करने का काम है गवर्नमेंट की अधिकारी का है, वो गवर्नमेंट अधिकारी का काम है, तो उनको मैं बताता हूँ यह तुम्हारी गलती है, ये गलती है हमारी। अभी आता 2 मिनटं मला उत्तर देतो। तुमच्याच प्रश्नाला म्हणाले आहे, अभी 2-3 महीने पहले शिंदे साहब शिवसेना में थे, तो उस टाइम बोल रहे थे कि भाई हमको सेना काम नहीं करने दे रही, काम नहीं कर रही। अभी शिंदे साहब बोला ना यही मुद्दा है, मी सर्व प्रश्नाला उत्तर दे, यही मुद्दा आहे, यही मुद्दा कोणालाच तुम्ही एक राजकीय लक्षात ठेवा, प्रश्न, राजकीय प्रश्न नाहीये हा, तोच प्रश्न आहे। एक लक्षात- आतापर्यंत सुद्धा कल्याणचे जे काही सत्ता आहे केडींची जे आहे, केडींची सेनेची सत्ता आहे, आम्हाला काम करू देत नाही। थांबा जरा सर्व मी विरोध केले, उत्तर देतो, सर्वांची उत्तर दे। समर्थक म्हणून समर्थक हो, बघा, आरामशी माझ्या अगर ऐसा सर्व माहिती आहे का? सर्व माहिती आहे मला। सबसे पहले एक मिनिट उनको विरोध करत नाही, बोला तुम्ही बोला ना तुम्ही बघा विरोध नाही, याच्यामध्ये राजकीय काही नाहीये। आता तुम्ही म्हणता की भाई शिंदे साहेब 2 महिन्यात काम करतात, मग आतापर्यंत तुम्ही त्याला विरोध करता, आता तुमचे शिंदे साहेब कसं समर्थ झाले? आमच्या झाले ना। आता मी सांगतो, बोला। तुम्ही राजकारणामध्ये किती वर्षापासून आहेत, समाजसेवक आहेत ना तुम्ही, असं काय बोलता? खूप पुढाकार घेऊन तुम्ही कामं करता आणि आता नाहीच बोलता, यांच्या समोरच तुम्ही फिरताय। समाजकार्यामध्ये राजकारणामध्ये यश भेटलं नाही तुम्हाला, पण शिंदे साहेब आता आमच्या सत्तेमध्ये आले, शिंदे साहेब आमच्या सत्तेमध्ये आले आणि शिंदे साहेबांमुळे आमची सत्ता आली, तर आम्ही आता दोघं एकत्र काम करतोय। त्या टायमाला सुद्धा शिंदे साहेबांना आम्हाला मदत करायची इच्छा होती, पण उद्धव ठाकरे साहेबांनी आम्हाला ती मदत करून दिली नाही, म्हणून शिंदे साहेब आमच्याकडे आले। कसं काय चुकीचं आहे सांगा? तुम्ही या मीडियाच्या समोर प्रूफ करून द्या का हे चुकीचं, मी जे बोलतोय हे चुकीचं आहे। शिंदे साहेबांना आमच्या सोबत काम करून देत नव्हते, आमचे मतभेद होते त्यांच्या पक्षासोबत, आणि ते शिंदे साहेबांना आवडत नव्हते, म्हणून ते एवढे मोठे म्हणजे प्रत्युत्तर नाहीये। तुम्ही मला विचारत नाही का? आम्ही त्यांना विचारताय का? ठीक आहे, आमदार आहेत, तर आम्ही आमदार तुम्हाला हक्काने विचारणार नाही ना, मग हक्काने मी उत्तर देतो ना, तुम्हाला उत्तर देतो ना। जेव्हा उद्धव साहेबांचे विचार पटले नाही त्यांना, उद्धव साहेबांनी विकासाला लगाम घातली होती, म्हणून तर शिंदे साहेबांनी स्टेप उचलली, आणि म्हणून आता शिंदे साहेब आमच्या जागेत आणि समर्थ तुमचे आहेत, तुम्हाला बोलू उपयोग नाही। देखिए दिशा चेंज मत करिए, अपन एक काही आदर नाही तुम्हाला, काही आदर नाही, तुम्हाला मतदान केली का नाही म्हणून तुम्हाला एक मिनिट तो मैं बंद करता हूँ। आताच हे सांगतात का आम्ही राजकीय नव्हतो, आताच सांगतात विरोधात उभे होते,
म्हणजे एका मिनिटात नाही नाही विरोधात आता तुम्ही बोलले ना, आता रेकॉर्डिंग आहे, आता रेकॉर्डिंग आहे, आता तुम्ही मागा आताच तुम्ही बोलले, मी तुम्हाला सांगितलं तुम्ही माझं मतदान समाजसेवक म्हणून आहे, समाजसेवक राहणार, समाजसेवक म्हणून आहे, समाजसेवक मी राजकीय म्हणून कधी काम करणार नाही, समाजसेवक मान्य नाही, जनतेला सेवा मान्य नाही, जनतेला सर्व दुसरं मान्य आहे, पण तुम्ही मी आता बोलले ना, तुम्ही आता बोलले तुमच्या विरोधात आप प्लीज कुछ मत बोलो, मैंने समय लिया है पब्लिक एका मिनिटात दिशाभूल 13 वर्ष दिशाभूल झाली, तुम्ही एका मिनिटात दिशाभूल करता, तुम्ही या जागेवरती उभे असता, ही जागा पण मी वाचवली, तुम्हाला माहिती नसतं, तुम्हाला माहिती जागा मी वाचवली मी, आणि कोणी असेल ना, एक बापाचा खरा असेल ना, त्यांनी सांगायचं ही जागा कोणी वाचवली, ही जागा कोणी वाचवली ना, एक बापाचा कोणी असेल, एक बापाचा कोणी असेल ना, एक बापाचा कोणी असेल, एक मिनिट छोटा बोलता नाही ना, उसको जवाब बोलना मैं थोड़ा मागेगा, थोड़ा मागेगा, ही जागा थांबा, ही जी जागा वाचवली, ही कोणी एक बापाचं असेल ना, त्यांनी सांगायचं ही जागा आम्ही वाचवली. 2007 मध्ये इथं पोलीस स्टेशन बनवत होता, गावकरी साहेबांना आणून मी इथं उद्घाटन केलं गावांचं. आणि त्याच्या पेपरवर दाखवले, तो एक बाबाचा असेल ना, त्यांनी या गोष्टीचा चॅलेंज करतोय. मी कल्याणपूर्वच्या प्रत्येक जनतेला उत्तर देण्यासाठी उभा आहे. तुम्ही सांगता ना 13 वर्ष तुमच्यासारख्या अनाधिकृत बिल्डिंग बांधल्या ना, तुमच्या भावाच्या हक्क पण अनाधिकृत बांधकाम करणारे वाट लावणारे उद्या पत्र देतोय. आता तुम्ही सांगताय तोडा, आता उद्या मी पत्र दिलं तर काय दुश्मनी काढणार, म्हणजे मी थोड्याची म्हणजे दुश्मनी करतोय. कामकाज तोडा अहो तुमच्या भावाने लोकांना फसवलं, पण मी देतो उद्या उत्तर. भावाच्या अनाधिकृत पण काम आहे. वाट लावते. अर्ज करा साहेबांना, मैंने समझ लिया, मैंने समझ लिया. क्या मैडम या रजिस्ट्रेशन 50-60-70 हज़ार लोग 2018 से हुआ, फिर बंद हुआ, फिर अभी चालू रहा तो आपने ऑब्जेक्शन दिया और बंद हुआ. ये सब आपके लोग गए थे और सारी चीज़ें हुई. साहब अभी इसमें ऐसा है कि जो गरीब लोग और गरीब व्यापारी और गरीब लोगों ने पैसा देकर रजिस्ट्रेशन किया, अधिकारियों ने पैसा लेकर भ्रष्टाचार करके उसका रजिस्ट्रेशन किया गलत तरीके से, उन पर एक कार्रवाई की बात. दूसरा, जो बेचारे अभी लोग का पैसा जिन्होंने टोकन दिया है, जो बिल्डर लोग का, छोटे व्यापारियों का पैसा फंसा है, वो रजिस्ट्रेशन जो बन चुके हैं उनका चालू उनका रजिस्ट्रेशन हो,
और जो पुराने अधिकारी जिम्मेदार हैं भ्रष्टाचार के, उन पे कार्रवाई हो, ऐसी कुछ एक्टिविटी है क्या? अपना काम किया गया? इनका काम जिन्होंने किया है उसका रजिस्ट्रेशन करना, ये बोलना मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि जो गलत काम होता है उसको रुकाना मेरा काम है। जब भी पिछले टाइम जब भी हुआ था मैंने कुछ बोला नहीं, अभी जो हो गए थे, अभी चालू जब भी हुए तभी जब भी पैसा लिया जाता था लोगों से और बहुत सारे लोगों का नाम बताया जाता था, इसको 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के पीछे दिया जाता है, इसको 10,000 रुपये दिया जाता है, इसको 10,000 रुपये दिया जाता है। KDMC का अधिकारी होने दो, पत्रकार होने दो, लोक प्रतिनिधि होने दो, ये RTI कोई रहने दो, सबको हम पैसा देते ऐसा बोला जाता था। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर किसी बड़े आदमी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो छोटे आम आदमी का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसको बंदी होना चाहिए, सबको कानून एक होना चाहिए। लेकिन कानून मैं अधिवेशन में हाउस में इसका मुद्दा उठा के उधर मैं कानून बना सकता हूँ, इधर मैं आदेश नहीं दे सकता हूँ। तो इसके लिए जांच के लिए कुछ मांग कर सकते हैं? जांच के लिए तो किया ना, मैंने किया हुआ है, मैं लेटर दूंगा। मैं जिन्होंने इनके घर जो रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उसके लिए मैंने जांच के लिए लेटर दिया हुआ है, उसके लिए ऑब्जेक्शन उठाया हुआ है, उसके लिए हाउस में ऑब्जेक्शन उठाया था, ये सब चीज़ें। ठीक है, धन्यवाद सर। दूसरा सर, कल्याण वेस्ट में जो रुक्मणीबाई हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टरों की हमेशा किल्लत होती है, दवाई नहीं मिलती, और मनपा का भ्रष्टाचार आपको पता है कि वहाँ पे डॉक्टर रहते नहीं है, पे स्केल का भी इनका इशू है। तो मनसे के जो प्रकाश भोल साहब थे उन्होंने, जब वो आमदार थे तो उन्होंने पत्र दिया था, तो ऐसा कुछ हमने पाठ पुरावा किया है क्या कि ये शासन के पास जाए ताकि लोगों को इसकी सुविधा मिले? मैंने पहले तो 2009 में MLA बनने के बाद 2011 में जो रुक्मिणीबाई हॉस्पिटल या डॉक्टर लोग थे, क्योंकि हम देखेंगे तो जो हॉस्पिटल में पगार इतनी कम पैमाने पे दिया जाता था, जो एक MLA का पगार मतलब मैं जब भी 2009 में आने के बाद 2015 तक 2 बार बढ़ चुका था, और डॉक्टर लोगों का पगार जो पिछले 25 साल जो था वही पगार था। तो उसके लिए मैंने जयंत पाटिल साहब थे तभी, उनके पास उस वक्त मैंने मुद्दा उठाया था। उस वक्त मैंने उनको बोला था क्या ये आमदार को पगार की जरूरत नहीं होती है, पगार की जरूरत है जो मेहनत करता है, जो नौकरी करता है, सरकार की ड्यूटी करता है, उसको पगार की जरूरत होती है। तो उस वक्त जो मीटिंग में मैंने बोला था कि आमदार को पगार बढ़ाने से अच्छा तुम डॉक्टरों को पगार बढ़ाओ, क्योंकि आज उसके एजुकेशन के ऊपर कितना खर्चा होता है, करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद वो डॉक्टर को अगर 20 और 25,000 पगार मिलेगा वो ठीक नहीं है। तो उस वक्त मैंने वो मुद्दा उठाया था। उसके बाद रुक्मिणीबाई हॉस्पिटल का कम से कम 4 से 5 बार मुद्दा उठाया हुआ है। वो हॉस्पिटल का अभी शायद ये 6-8 महीने में टेंडर वगैरह हो जाएगा और ये हॉस्पिटल अच्छा बनेगा। तो ये शासन के पास जाएगा या मनपा से? नहीं, महाराष्ट्र शासन के पास से हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं उसको। सर, एक सबसे बड़ा इशू है, अभी जैसे अभी बात हो रही थी हमारी शहर में जो भी ट्रैफिक की समस्या है वो रोड नहीं है, इसकी वजह से मैक्सिमम चीज़ वही है। जो DP रोड के लिए आरक्षित जगह पहले था, आरक्षण जो भी था सरकारी जगह था, उस पर पहले के लोगों ने कब्जा किया, ध्यान नहीं दिया। तो अब जो अपने DP रोड हैं, जो आरक्षित भूखंड जो बचे हुए हैं या धीरे धीरे कब्जे हो रहे हैं, सर उसको बचाने के लिए कोई हम एक्टिविटी कर रहे हैं या ऐसा कोई सिस्टम सुपरविजन या पत्र व्यवहार कि जो DP रोड है कम से कम उस पर चीज़ें न बने, नहीं तो फिर ये ट्रैफिक होगा। अभी हमारा 100 फुट रोड पूरा नहीं हो पाया उल्लासनगर जाने वाला, क्यों? क्योंकि उस पर अतिक्रमण था पहले का। अतिक्रमण था, लेकिन आज भी अगर अतिक्रमण छोड़ के अगर लोग चाहेंगे तो बन सकता है, लेकिन उधर पॉलिटिक्स हो रही है। मैं जाके आया, लोगों को समझाने के बाद दूसरा एक कोई लोग प्रतिनिधि जाता है, वो बोलता है ये आज रोड बनेगा तो कल तुम्हारी बिल्डिंग टूटेगी, लोगों को रास्ते के ऊपर उठाता है। आज आप देखते रहेंगे ये पुणे रिंग रोड जो बना हुआ है, पुणे रिंग रोड बना तभी उस वक्त कल्याण के जो हमारे पुराने जो नेता लोग थे उन्होंने बोला था 100 फुटी रोड बन गए तो एक पुणे रिंग रोड की क्या जरूरत है। उस वक्त मैंने सबको अपोज करके ये पुणे रिंग रोड बड़ा बनाया, और उस वक्त ये अगर नहीं बनता था तो आज ये रोड पे कोई चल नहीं सकता था। 100 फुट का रोड है, उसके लिए मैंने बहुत बार उसका प्रोग्राम किया हुआ है। महानगर पालिका होने दो, महाराष्ट्र शासन होने दो, मगनगढ़ रास्ता रोड रहने दो, उसके पीछे मैंने जितनी मेहनत की है, उपोषण की है, उसके पीछे मैंने तभी तो ये बढ़े। उसके बाद आज U टाइप रोड जो है, U टाइप रोड में ऐसा है कि ये U टाइप रोड ये लोग 40 फुट का बनाना चाहते हैं,
तो 40 फुट का रोड बनाने के बाद अगले 50 साल कल्याण ईस्ट का विकास हो नहीं सकता। ये कम से कम 80 फुट का होना चाहिए। और 80 फुट का बनाते समय यहाँ पे जिनके घर है, जिनके दुकान है, जो कानून में है, जो कल्याण वेस्ट में शिवाजी चौक से पुष्पराज होटल का जो रास्ता बना, वो रास्ते पे जिनके भी दुकान टूटे उनको पुनर्वसन किया गया। युवा में जो 2009-10 में जो बिल्डिंगें बनी थी, वो बिल्डिंगें तोड़ी, उनका पुनर्वसन किया। अब कैडबरी सिग्नल से लेकर येऊर का जो रोड है, वहाँ पे बहुत सारे घर टूटे, बहुत सारे दुकान मकान सब टूटे, उधर लोगों का पुनर्वसन किया। तो मेरी भी जनता ने बहुत साल से टैक्स भरा, 50 साल से टैक्स भर गए, 50 साल से रहते हैं, तो उनका पुनर्वसन करो। और वो पुनर्वसन नहीं होता है तो महानगर पालिका ने मेरे को ये कि थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट करना चाहिए। जो हमारा बिल्डर लोग ने जो 3 का बांधकाम देने का था, ऐसे करीबन 1400 प्रॉपर्टी हमारी पड़ी है वीएलसी की। तो 1400 प्रॉपर्टी अगर लेके हमारे गरीब लोगों को देंगे तो पुनः ये जो यू टाइप रोड का है, ये मसला ख़त्म हो जाएगा। मेरे कई दोस्त हैं, मतलब जो अभी है क्या प्रथमेश है इधर, उसने वो मुद्दा उठाया था मेरे पास कि तुमने मतलब इतने साल निकाला क्या किया। तो उसको बोला मैंने, चलो किसके पास जाने का, बोला अब्बा सिंधे के पास जाने का। मैं बोला चलो उनके घर पे आता हूँ। मैं उनके घर पे गया, फिर मैं बोला श्रीकांत शिंदे साहब के पास जाने का, उधर जाने को मैं तैयार हूँ। मैं तो कल्याण के विकास के लिए किसी के पास कहीं पे भी जाने को तैयार हूँ। और ये पुनारिंग रोड 40 फुट का आप देखोगे तो फातिमा नदी नाके से जूना पुलिस स्टेशन है, उधर तक 40 फुट का बन चुका है। वो किसी के काम का नहीं, कोई भी उसका उपयोग ले नहीं सकता है। खाली हथगड़ी वाले उपयोग लेते हैं, भाजी वाले उपयोग लेते हैं उसका, लेकिन लोगों को फायदा नहीं। उसके लिए 80 फुट का रोड एक बार बनेगा तो कल्याणपुर का विकास ये बहुत अच्छा तरह से हो जाएगा। सर इसमें एक ऐड करूँगा मैं कि जो कलेक्टर ने 76 से मैं एक एनए दिया था, जिसमें विजयनगर का सेंट थॉमस के पीछे लेआउट का ओपन एरिया आरजी का एरिया, ऐसे दुर्गा माता मंदिर जो है आरजी एरिया है। हमारे चिंतारा रोड पे 3 प्लॉट आरजी का एरिया खाली पड़ा है, वो अभी भी ओम रंजना के बाजू में, बेडा प्रभाग के नीचे और उधर जनता बैंक के सामने। ऐसे और भी जगह है। शासन का, महाराष्ट्र शासन का आदेश ये भी था कि जो भी लेआउट का आरजी एरिया है वो सरकार के अपना जो स्थानिक स्वराज्य है प्रशासन उसके नाम पे होना चाहिए। और भी बहुत सारे जो वन विभाग के हो गए, सरकारी भूखंड है जो अभी खाली हैं, तो ऐसे कुछ लैंड के लिए आइडेंटिफाई करके आपने उनको बचाने के लिए कुछ ऐसा कुछ काम किया है? बहुत सारे अभी तक जो मैं आमदार बनने के बाद जो ऐसे बहुत सारे भूखंड थे जिसमें लिटिगेशन नहीं था, जैसे ये यहाँ पे लिटिगेशन का कोर्ट मैटर चालू था, अभी ये केस जीता है। ये केस भी हम लोग ने शुरुआत की थी। मैंने वो वकील का पहला जो फीस था मैंने दिया हुआ था, विजयनगर वाला। हाँ विजयनगर वाला प्रशांत, अपना प्रशांत कागे है, उसको पता है। जब केस जीता तभी वो मेरे पास बैठे लेके आया था। अभी उसके ऊपर करेंगे हम डेवलपमेंट। लेकिन ऐसे जो भूखंड है जो कोर्ट के इसमें नहीं है, तो वो भूखंड के लिए हम लोग जरूर काम करेंगे। जैसे आज आप 100 फुट रोड पे जाएंगे, जो ग्राउंड का जगह और गार्डन का जगह जो देखा है, जो भी केडीएमसी ने एक्वायर किया हुआ है, तो उधर मैं तुरंत मट्टी डालता हूँ और उसको बाउंड्री मार्क ले देता हूँ। आज आप खड़े में जाएंगे तो उस जगह पे भी पहला भरनी मैंने डाला, पहला उसको बाउंड्री मैंने मारा। उसके बाद में बाला साहब ठाकरे जो ग्राउंड बना है उसके ऊपर पहला उसकी भरनी मैंने की, मेरे निधि से हुई है, उसको बाउंड्री मैंने लगा के दी है, क्योंकि अतिक्रमण नहीं हुए। मैं आमदार बनने से पहले ऐसा ही है, अभी भी ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे तुम लोग उनको पूछ नहीं सकते, उनके बारे में बोल नहीं सकते। आज भी ऐसी गार्डन की जगह है जहाँ पे मटेरियल वगैरह डाल के रखा है, वो जगह भी उनके नाम पे नहीं। लेकिन वो लोग प्रतिनिधि जो रहते हैं वो गुंडे लोग प्रतिनिधि है करके उनके बारे में कोई बोलता नहीं। आप तो बोल सकते नहीं बोल सकता, मैं गुंडा नहीं ना, मैं गुंडा नहीं। आप नहीं बोल सकते, आप कैसे बोल अरे सकते? आप लोगों में सामान्य पब्लिक कैसे बोलेगी? आप लोगों में इतना डेडिकेशन मेरे को तुम रास्ते में बुला सकते हैं, क्योंकि आपने एक अच्छे लोक प्रतिनिधि को चुन के दिया, अपने गुंडे को नहीं चुन के दिया, क्योंकि आप मुझे इधर बुला सकते हैं। और गुंडे को चुन के दिया होता ना तो वो जैसा प्लॉट हड़प किया हुआ है, तुमको तो मालूम है, मेरे को नाम नहीं है, नहीं बताओ ना। तुमको एक मैं बात चाहता हूँ कि साफ बात करें।
उसका रीजन है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सबसे ज्यादा जानकारी उनको और आपसे ज्यादा समझदार भी हो, बराबर है ना? तो वो बात कर रहे हैं और मैं उनसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? और नहीं बिल्कुल, तो उसके लिए अगर ऐसा सुनो ना, ऐसा सुपारी घेऊन आले हो सकता है आपका काम रहेगा, आपका काम रहेगा, हो सकता है आपका काम रहेगा, प्रॉम्प्टिंग वाला काम है। इसमें ये ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो सुपारी लेकर मैं पूछ सकता हूँ? अभी सर बघा, सर्वांनी प्रश्न विचारा, मी उत्तर द्यायला तयार आहे. तुम्ही माझ्यासमोर त्यांना नका विचारू. माझी एक विनंती आहे, तुमचे जेवढे पण प्रश्न असतील ना, मी सर्वांचे प्रश्न मी कधीच करून जाणार नाही कुठूनच. मी चॅलेंज करतो हाच नाही, पण महाराष्ट्राचा माझ्यासमोर भाषण करायचं आणि मी त्याच्यासमोर उत्तर द्यायसाठी उभा राहील. कुठला पण नेता होता महाराष्ट्राचा कुठला पण नेता आला त्याला उत्तर देण्यासाठी मी इथं उभा राहू शकतो. कारण मला माहिती आहे कुठल्या नेत्याने माझ्या कल्याणपूर्वासाठी काय केलं. प्रत्येक नेत्याकडे मी चपला घासल्यात, त्याच्यामुळे मी त्याच्यासाठी घाबरणार नाही. आपला आमदार बोलतो आप एक माहिती के अधिकारी वगैरह आप मुझे बताइए, मैं तो उस पर काम करता हूँ. अगर मेरे पे छूट गया मेरे सुनो, आप बताइए, मैं करूँगा उस पर काम. बेगम करने बोला करके मैंने उसका रिकॉर्ड रखा था, बरोबर है. उसके भाई का इनलीगल काम है, उसके भाई का कंप्लेंट भी 4 बार मेरे पास आ चुका है. जो लोगों को पैसा रिटर्न नहीं दिया, लोगों को फंसा है, मेरे पास आया. मैं गंदा राजनीति नहीं करता हूँ, उनको पर आप पुलिस स्टेशन में जाओ कंप्लेंट करो. मैं उसके इसमें इंटरफेयर नहीं किया कि तो गवर्नमेंट की यंत्रणा बैठी है, पुलिस स्टेशन बैठी है, पुलिस स्टेशन नहीं सुनेगा तो मैं उनके साथ नहीं रहूँगा. लेकिन आप जब भी मीडिया वाले एक अच्छा काम करते हैं समाज में, और मेरे को लगता है आज देश भर में अगर मीडिया नहीं रहेगा तो इतना भ्रष्टाचार हो सकता है कि उसका कोई मतलब किसी का कोई सुनवाई नहीं करेगा. इतना भ्रष्टाचार हो सकता है. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि आप अभी पूरे कल्याण ईस्ट में रहते हो, तो कल्याण ईस्ट के इतने भूखंड जो रिजर्वेशन के भूखंड के ऊपर अभी तुमने कितना नाम सुना है इधर उधर का, और जो मेन रोड पे जो दिखाई देता है वो इस रोड पे, हाँ इस रोड पे. ये पार्किंग की बात हो रही है, ये पार्किंग वाले रिजर्वेशन की, ये अपना महेश गायकवाड़ का जो वो सामने रखा हुआ है गार्डन का रिजर्वेशन का, उस पे तो आनंद गायकवाड़ जी ने कई बार फॉलो किया और कई बार उसकी न्यूज लगी हुई है. उन्होंने डाला, मैं भी डाल देता हूँ, मैं भी डालता हूँ, मैं भी डालता हूँ, आज मैं भी फॉलो करता हूँ. उधर इनके घर आवाज चल रहा है, उधर इनके घर मिट्टी का सप्लाई चालू है, क्योंकि जिसका कोई रॉयल्टी भरा नहीं जाता है, क्योंकि रेती अगर उतारेंगे ना तो उसका रॉयल्टी भरना पड़ता है. बिल्कुल बराबर है. लेकिन उस जगह का किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि एक गुंडे को जब गुंडे को तुम राजनेता बनाते हो ना, तो वो गुंडा कभी किसी का सुनता नहीं. वो गुंडे को हमारा प्रशासन ही ऐसा क्या करेंगे, ऐसा नहीं होता ना. आप सोचिए इतने वरिष्ठ, आज वो दिन कोई तो भी व्हाट्सएप पे कर रहा था क्या तुम राजीनामा दो, जिन्होंने वोट ही नहीं किया मेरे को राजीनामा देने को बोल रहे. मेरे जनता जिस दिन बोलेगी ना गणपत गायकवाड़ ऐसा है, आज भी मैं 35 लाख रुपया महीने का GST भरता हूँ. पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया. 35 लाख के ऊपर मैं हर महीना GST भरता हूँ, तो मेरा कुछ ना कुछ तो इनकम रहेगा. आपका बहुत नहीं, मैं तो आज मेरा विषय नहीं हो, नहीं आज मेरा विषय नहीं हो, मैं चाहता पे आना चाहता हूँ. इसके लिए मैं कभी भी लोगों को गुजारिश करता हूँ कि आप ऐसे को चुटके दो, कल उठ के मुझे वोट नहीं देना रहेगा. आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं होगी, आपके ऊपर कोई गुंडागर्दी नहीं होगी. लेकिन जिसको तुमने चुन के दिया है उसके वार्ड में अगर दूसरा खड़ा रहेगा कैंडिडेट, उसको धमकी दिया जाएगा, उसको गाली गलौज किया जाएगा, उसको मारा जाएगा, ऐसा होगा. प्रश्न आ जाए. मेरा फिर प्रश्न वही है कि जो भी आरक्षित 2 घंटे भी समझ लीजिए, जैसे आपने बताया कि महेश गायकवाड़ के सामने एक जगह है, और भी हो सकता है शहर में और भी बहुत सारी जगह है इंक्लूडिंग वो भी. तो ऐसे आरक्षण जगह को बचाने के लिए कुछ होने वाला है. जहाँ पे भी सरकारी मामला चालू नहीं होगा, जो कोर्ट का मामला चालू नहीं होगा, आप लोग मेरे नज़र में रखे दो, और उसमें 100% मैं आपको मदद करूंगा, कल्याणपूर्वक की जनता को मदद करूंगा. क्योंकि उस गार्डन पे उस मैदान में आप खेलने वाले नहीं, आपके फैमिली नहीं खेलने वाली, कल्याण इसकी जनता के लोग खेलने वाले, जनता के बच्चे खेलने वाले, उनको अच्छा फायदा होगा. जी थैंक यू. सर एक दूसरा क्वेश्चन है कि आप खुद जानते हैं कि आज कल्याण कोर्ट है हमारा, बहुत पुराना कोर्ट है. उसमें न्यू बिल्डिंग के लिए काफ़ी साल पहले उसका अप्रूवल वगैरह भी हुआ था, प्रोसेस हुआ था. आज लोग जो भी है, चाहे वो
जब भी आपने क्रिमिनल्स की बात की तो आज उनको जल्दी सजा नहीं होती है क्योंकि हमारे पास जजेस नहीं है, कोर्ट रूम नहीं है, इसकी वजह से उनका हौसला बुलंद है। ठीक है, तो हमारे कल्याण कोर्ट जैसे आप महाराष्ट्र में विधानसभा में है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट या कोर्ट की संख्या बढ़ाना हमारे क्षेत्र के लिए, पूरे महाराष्ट्र की बात मैं नहीं करता हूँ, हमारे क्षेत्र में जो इतने ज़्यादा प्रलंबित मामले हैं, हाँ, तो सरकारी वकील नहीं है, एक ही सरकारी वकील मिलते, तो उसके लिए कुछ आप करना चाहते हैं या कुछ उसके प्रोसेस है? जरूर उसके लिए मैं काम करूँगा, क्योंकि कोर्ट का बिल्डिंग वहाँ से तोड़ के दूसरी जगह लेके जाने का चाह रहे हैं कोर्ट, और हमारा जो कल्याण ईस्ट का वेस्ट का जो तहसीलदार ऑफिस है वो दूसरी जगह पे लेके जाने का चाह रहा है, लेकिन कोर्ट हटाने के लिए वहाँ से दूसरी जगह लेके जाने के लिए बहुत सारे लोग प्रतिनिधि है, बहुत सारे लोग हैं, उनका कहना है कि बाहर से लेके सब लोग आते हैं यहाँ पे। जब भी अगर यहाँ से अगर आउटसाइड में जाएगा तो हर आदमी, गरीब आदमी जब भी बस से आता है, जैसा बस डिपो सिटी के बीच में नहीं होना चाहिए। अगर हमारे मिनिस्टर ने कहा कि बस डिपो आपका बीच में है, उससे ज़्यादा ट्रैफिक होती है, लेकिन उधर कुछ ऐसे जो लोकल लोगों की जो समस्या है, लोकल लोगों के मन में क्या है, लोकल लोगों को चाहिए कि हमको स्टेशन के बाजू में चाहिए, तो वो बिल्डिंग जब शुरुआत की थी तभी लोगों का इतना विरोध है, लेकिन बाद में लोगों का विरोध बढ़ते गया, और वो विरोध बढ़ने के बाद आज ना उधर गया ना इधर काम हो पाया। लेकिन अभी मेरे को इतना विश्वास है कि शिंदे साहब के पास हम लेटर लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे थाना डिस्ट्रिक्ट के मुख्यमंत्री हैं, और उसमें जल्दी से जल्दी काम किया जाए। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, नहीं वो जरूरी है, क्योंकि वो नहीं होगा तो फिर तकलीफ होगी। सर कल्याण ईस्ट में आज बिजली विभाग का आप देखेंगे कहीं भी थोड़ी सी बरसात हुई, तूफान आया तो बिजली कड़कन गई। मेरी पीआरओ साहब से एक बार बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जो बिजली विभाग के आरक्षित भूखंड हो गया या फुटपाथ हो गया, जहाँ से आपने लिखा है कि मैनिफेस्टो में अपने चुनावी कि मैं उसको अंडरग्राउंड पूरा वायर ले जाऊँगा, ठीक है, तो उसमें जो अतिक्रमण हो चुके हैं, क्योंकि वो बोलते हैं हमको जगह नहीं, पैसा उनके पास बहुत है लेकिन जगह नहीं है उनके पास, तो उसके लिए कुछ, ताकि क्या जब तक बिजली विभाग का सेटअप यहाँ अच्छा नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप होगा, तब तक हमारी बिजली ऐसी कटती रहेगी, इन्वर्टर के भरोसे हम रहेंगे और बिल बढ़ता रहेगा, नुकसान। अपन उसके बाद में गुरुग्राम में जो पावर स्टेशन एक अपन बैठा हुआ, वो पावर स्टेशन चालू हो गया, लेकिन अभी और एक पावर स्टेशन बैठा था, क्योंकि जब भी मैंने मेरा मैनिफेस्टो देखा रहेगा और वो पुराना है, उसके बाद में ये काम हुआ, मैंने बोला मैंने काम हुआ, बाद में अंडरग्राउंड केबल के लिए हमने पैसा लगाया, अंडरग्राउंड केबल के लिए जो अंडरग्राउंड केबल डालने का जो चार्जेस है वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हमारे महानगर पालिका, जितना मैंने फंड लेके आया था उससे ज़्यादा फंड सिर्फ नीचे का जो रोड खोदने का जो चार्जेस है वो चार्जेस का पैसा मांग रहे थे, तो वो पॉसिबल नहीं हुआ। आधा पैसा रिटर्न गया, आधा काम थोड़ा सा काम हुआ, मतलब गोकुलग्राम से लेके अपना तिसाई मंदिर तक का काम हुआ अंडरग्राउंड का, लेकिन आगे का नहीं कर पाए वो, क्योंकि जो काम करना था उसके लिए जो चार्जेस है महानगर पालिका के वो कम नहीं हुए। वो टाइम जिनकी सत्ता थी उनको मैंने बहुत बार बोला गया, हमारा ही काम है महानगर पालिका। तो बीजेपी शिवसेना के साथ में थी सर हमेशा महानगर पालिका में। देखो मेरी एक बात सुनो, उस वक्त 2009 में बीजेपी शिवसेना की सत्ता महानगर पालिका में थी, उस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्ता राज्य शासन में, और अपक्ष का काम रहता है हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फंड आना चाहिए, उसके लिए जो सत्ता में उनके साथ में रहना। बिल्कुल। और उसके वो पैसा मंजूर हो चुका है, ओके, उसका भी है सब, उसके बाद में उसका पैसा मंजूर हो चुका है, स्टे दिया, काम रुकाया नहीं करने दिया काम। अभी जब भी रिलायंस करती है, BSNL दूसरे कोई प्राइवेट कंपनी करती है, उससे महानगर पालिका को पैसा मिलता है, अधिकारी को पैसा मिलता है अंडर टेबल, वो करने देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का इसमें अंडर टेबल पैसा नहीं होता है, वो नहीं करने देते हैं। ऐसा नहीं हुआ, वो फंड का भी है ना, फंड जो मंजूर किया हुआ फंड है मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है सर, उसका फॉलो जरूर करेंगे हम लोग। दूसरा अभी एक चीज़ है कि अभी जैसे आपके कार्यकाल में एक ग्राउंड अपना बना है जो 100 फीट रोड पे है, उस पर बच्चे खेल सकते हैं। दूसरा अपने कल्याण ईस्ट में दूसरा ये जो बना है श्रीकांत शिंदे साहब ने फंड दिया हुआ है, वो ट्रैकिंग बन गया सर, खेलने के लिए आप कहाँ देखेंगे पे? खेल नहीं सकता। आज हम आपको भी खेल सकते हैं ना, कहाँ पे? इधर ये बागा साहेब ठाकरे ये है, वहाँ पे कोई जाता नहीं खेलने का, आउटसाइड नहीं करके, वो जगह पे मट्टी डाला, उसको बाउंड्री डाला, मेंटेन नहीं है सर, मेंटेन नहीं। देखो मेंटेन करने का मैं आपको बोलता है
कल्याणपुर की जनता मुझे साथ देगी तो ये देखो ये इतना बनाया हुआ था बरोबर है। हालत देखो सामने दीजिए। इसका खर्चा मैं मेंटेनेंस मैं खुद करूँगा, बिल्कुल बहुत अच्छी खुद करूँगा। बहुत अच्छी बात। मुझे यहाँ पे एक एलईडी स्क्रीन लगाने को दो। हाँ बिल्कुल अच्छी बात जो है। तालाब बना हुआ है विट्ठलवाड़ी का उसका मेंटेनेंस का पैसा हर महीने का ₹1,00,000 खर्चा आएगा वहाँ पे अगर काम करेंगे तो ₹1,00,000 मैं खर्चा करूँगा। मुझे एक डिजिटल होल्डिंग दो, मुझे नहीं देते तो और किसी को दो, मैं बोलता नहीं, लेकिन जो तुमसे नहीं होता है वो मुझे दो। ये संडास का ये चलता है, ये हालत खराब है। मैंने उनको बोला था एक LCD लगाओ, इसका पगार यहाँ से निकल जाएगा, मेंटेनेंस निकल जाएगा, लेकिन जो बैठे हैं उनका विजन नहीं है। मैं बोलता हूँ हर गार्डन के बाजू में, हर ग्राउंड के बाजू में एक कैफेटेरिया बनाऊँ। बिल्कुल। जो कैफेटेरिया बनने के बाद में हम अगर वहाँ पे कोई आदमी वो पैसा कमाएगा तो उसका मेंटेनेंस हो जाएगा। ये मेरा कहना है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ अगर तुम्हारे पास कोई आदमी है तो उसको दो, और नए आदमी तो मेरे को दो, मैं करूँगा। जहाँ पे लॉस होता है वो मुझे दो, मैं करूँगा। संजय साहब की सरकार भी है और मेरे ख्याल से शिंदे साहब की सरकार यहाँ भी आएगी तो अब हो पाएगा ये 99% होना चाहिए। मैं शिंदे साहब से बात करूँगा। श्रीकांत शिंदे के साथ मेरे साथ में अभी बहुत सारे विकास के काम कल्याण ईस्ट में होना चाहिए, वो हुए नहीं, और अभी श्रीकांत शिंदे और मैं मिलकर हम दोनों काम करेंगे। सब एक जो आपने साहब ने बताया था कि ₹1.25 करोड़ जो अपना लगा हुआ प्रेक्षक गैलरी के लिए, उसमें विधानसभा में संबंधित जो मनपा अधिकारी है जिनकी गलती से सारी चीज़ें हुई है उन पे कार्रवाई की बात कही गई थी उसमें डेलीगेशन में, तो उन पे कार्रवाई हुई या वो कहाँ तक मामला हुआ है? आप खाली जिसने मांग की थी उनको पूछो। कल्याणपुर के KDMC के जो भी अधिकारी है जिन्होंने गलत काम किया है उनको सजा होनी चाहिए, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने मांग की थी उनको पूछो क्या कल्याणपुर में इतने अवैध काम निर्माण हो गए, अवैध बांधकाम निर्माण हो गए, अवैध गार्डन की जगह पे, ग्राउंड की जगह पे अवैध काम हुए, तभी उन्होंने मेरे से बहुत बड़े हैं नेता हमारे। अपा शिंदे जी की बात कर रहे हैं। हाँ, अभी मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे से बहुत बड़े नेता हैं। आप लोगों को पता है उन्होंने जब क्वेश्चन लगाया वो जगह मालिक ने आज तक KDMC में लेटर दिया क्या मेरा नुकसान हुआ, मुझे भरपाई नहीं दिया, वो कोर्ट में गया क्या नहीं दिया। वो जनता के लिए जो काम हो गया था, क्योंकि वो काम 1.5 करोड़ का था, 75 लाख रुपए का काम किया, 75 लाख रुपए का बाकी था, और उन लोग ने वो काम करने का नहीं करके वो ऐसा नाटकबाजी किया। और जिस नेता ने जो उठाया क्वेश्चन, आप उनको कभी तो भी पूछो जनता के सामने, उन्होंने मेरे सामने आके बताने दो क्या हमने कल्याण ईस्ट के लिए इतने क्वेश्चन लगाए थे हाउस में। जब हम करते हैं, अभी मैं पहली बार आमदार हुआ तो हमारे इधर सबसे ज़्यादा टैक्स घरों को लगा जाता था शास्त्री का काम था। शास्त्री हटाने का काम किया महाराष्ट्र में मैंने, क्योंकि ये एक महानगर पालिका का मुद्दा नहीं था, पूरे महाराष्ट्र का था, लेकिन मैंने किया। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको पूछो क्या बाबा कल्याण इसके लिए ये मुद्दा तुमने उठाया, ये क्यों उठाया? ऐसे तुमने 10 ऐसे 100 काम हुए जो तुम्हारे उनके सामने दूसरे गार्डन के ऊपर इनके का काम है, तो उन्होंने कभी तो भी मुद्दा उठाना चाहिए था, उन्होंने वो मुद्दा नहीं उठाया। हम तो करेंगे, लेकिन आप भी करेंगे उसके लिए अधिकारी पे कार्रवाई? मेरे पास देखो हुआ है, उधर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके ऊपर कार्रवाई की मैं 10 बार मांग कर चुका हूँ, 10 बार इंक्वायरी करने के लिए बोला हूँ, क्योंकि उधर कल्याण ईस्ट के बहुत सारे स्पोर्ट्समैन बच्चे लोग हैं, उनकी आस्था है, जो कबड्डी बोलते हैं, कबड्डी का माहिर घर बोला जाता है, और वहाँ से कबड्डी शुरुआत हुई है हमारे यहाँ पे, बहुत जनों की आस्था है वो होना चाहिए, और मैं करने की कोशिश करूँगा। मुझे लगता है शिंदे साहब आप मुझे हेल्प करेंगे और वो भी हो जाएगा। सर एक आपने कहा कि आपने शास्ति कम कराई, लेकिन एक कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज बने हैं जो अधिकारियों की गलती की वजह से बने, उनके भ्रष्टाचार उन पे आज भी शास्ति लग रहा है, तो वो 1 साल में आपने कहा था कि मैं इसको खत्म करा दूंगा, तो अब सरकार आ गई। ये चीज़ के लिए मेरे पास ऐसा कोई भी आदमी आया नहीं मेरे पास कि हमारे से जबरदस्ती जबरान शास्ति वसूल की जाती है। अभी तक एक भी मेरे पास कल्याण पूर्व का एक व्यापारी बोलने को साहब हमने आपसे तुमको लेटर दिया हुआ ये शास्ति कम करने के लिए, क्योंकि कमर्शियल जो है उन लोग का कमर्शियल का शास्ति लेना जरूरी है, नहीं तो वो शास्ति अगर नहीं लेंगे तो कमर्शियल जो बिजनेस करने वाले लोकल गुंडे ये लोग हमेशा के लिए यही काम करते जाएंगे। फिर क्या होता है, टैक्स तो उनका जिन्होंने
अधिकृत काम कर रहे हैं और अनाधिकृत जो काम कर रहे हैं, दोनों का सेम रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है? जो आपने मैनिफेस्टो में आपने डाला था तो वो आप नहीं करना, आपने शास्त्रीय मैंने लोगों का कम किया हुआ है। कमर्शियल का लिखा सर, कमर्शियल का मैंने लिखा हुआ है, लेकिन कमर्शियल के लिए ऐसा हो रहा है मतलब हम उसको नहीं करेंगे। नहीं, हर दिन अगर नया एक इलीगल काम होते जाएगा उसको कौन रुकाएगा? उसको टैक्स ही रुका सकता है। तो वो जब भी हमारे हाउस में उसके ऊपर बहसबाजी हुई, हमारे उसमें चर्चा हुई, वो चर्चा सबके में ऐसा आया कि ठीक है वो रहने के लिए कुछ 1+1 कर देते या कुछ उनको दिक्कत है वो कर देते, लेकिन जब भी हर आदमी कमर्शियल इलीगल बना के बेचने का चालू करेगा, ये बिजनेस बहुत बड़ा होते जाएगा। क्योंकि रेसिडेंशियल में जो पैसा कमाने का चांस है वो 10 रुपये रहता है, 10 रुपये के पीछे 10 रुपये कमा सकता है, लेकिन कमर्शियल में 10 रुपये के पीछे 100 रुपये इनकम होती है। आप अगर देखेंगे इधर तो 3 और 4 हज़ार रुपये रेसिडेंशियल का रेट है और कमर्शियल का रेट आज 25 से 30 हज़ार रुपये है। तो 100 गुना उसका ये है, तो लोगों का माइंड 100 गुना उधर दौड़ेगा, वो काम करेगा। उसको होल्ड करेगा। ठीक है सर। दूसरा कि आप 13 साल हो गए, 12.5 साल से ऊपर अपने हो गए सर। प्रॉब्लम ये है कि चाहे कॉर्पोरेशन के ठेकेदार हो, चाहे कोई भी ठेकेदार हो, कोई भी काम वो लोग करते हैं तो ये हर कोई ये फीलिंग जो अंदर की है कि कॉन्ट्रैक्टर काम ढंग से नहीं करता। आपने कई बार उसका खुद भी आपने उठाया, प्रश्न उठाया, मगजमारी हुई है, झंझट भी हुआ है। तो मेरा इस प्रश्न है कि अभी चलो बाकी गुंडे हैं, कमीशन ले रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, वो नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन आप एक जागरूक आमदार हैं, डैशिंग है और आपके सरकार ने पैसे की कमी नहीं दी। तो 12 साल में आपके जो आमदन निधि से जितने भी काम हुए, तो ऐसा कोई ठेकेदार जिसने गलत किया और हमने उसको ब्लैक लिस्टेड कराया हो, कार्रवाई कराया हो, या उनका डिफेक्टिविटी पीरियड में चीज़ें खराब हो गई हो, ऐसा कुछ? 2011 में मैंने पहला स्टार्टिंग में 2 साल मैंने डाबर के काम किए। जो डामर रोड बनता था उसके बाद में 6-8 महीने में ख़त्म होता था। 2012-13 का जो मेरा आमदार निधि था उसमें पहला मैंने सेंट मेरी के स्कूल का रोड बनाया। आज भी जाओ, मतलब 10 साल होने को आया, 10 साल में भी वो रोड अच्छे हैं। ऐसे उसके बाद में बहुत सारे कॉन्क्रीट के रोड बनाए, और जहाँ पे ऐसा रोड खराब हुआ रहेगा, मेरा आमदार निधि भी रहेगा या मैं राज्य शासन से लेके भी आया होगा, तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए मैं कभी ही पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि जो ये पैसा है हमारे जनता का है। जनता जब भी टैक्स भरती है तभी ये सब सुविधाएं हमको मिलती है, और ये हमारे जनता का रहेगा। तो फाइंड आउट करके अगर मैं जरूर मेरे को शासन के साथ में आपको भी अपडेट कर जरूर दो। ड्रेनेज नाही आहे, रोडच्या बाजूला साहेब तुम्ही डेव्हलप केलं होतं, त्या रोडला ड्रेनेज मिळाला वो अलग ड्रेनेज देण्याची मेरे 2 क्वेश्चन है। माझ्यावरती कोणी वैयक्तिक केलं, माझ्याकडे 100 लोकांचे वैयक्तिक रेकॉर्ड आहे। मी वैयक्तिक कोणाच्या मी मागे लागत नाही, थोडं मागे, आणि वैयक्तिक कोणी करू नका। आणि वैयक्तिक माझ्या चुका असतील, माझ्या नजरेत आणा, माझ्या चूक, माझे एक तिथं महालक्ष्मी बिल्डिंग आहे, जे दुकान आहे, 1+1 केलं, माझी चूक आहे, पण सर्वांनी केल्याच्या नंतर मी सर्वांच्या नंतर केलं। मला महानगरपालिकेची नोटीस आहे, मला महानगरपालिकेची आहे, त्याच्यात माझ्या बाजूला 50 मीटरवरती महेश गायकवाडचं त्याचं कुठं रोडमध्ये तुटलं नव्हतं, काही नव्हतं, त्याची जागाची त्याच्या नावावरती नाही, त्यांनी 2-3 मागे बनवले, त्याच्यावरती कोणी बोलत नाही। त्याच्यावरती बोला, मी माझं, तुम्ही ज्या दिवशी त्याच्यावरती कारवाई कराल ना त्या दिवशी माझं स्वतः मी स्वतः पाडेन, एवढं मी लक्षात ठेवा। पण असं वैयक्तिक त्याच्यावरती माझी चूक जिथं असेल तुम्ही दाखवा। आमदार गणपत गायकवाड इथं 2 नंबरचा धंदा करतोय, इथं टॅक्स लपवतोय, इथं लोकांचे पैसे खातोय, इथं भ्रष्टाचार करतोय, 100 आरोप करा, फक्त एक पुरावा घेऊन यायचा, बाबा भ्रष्टाचार करतोय। मी आजही सांगतोय जनतेच्या समोर, ज्या दिवशी जनता मला प्रूफ करून द्या, आरोप करणारे 100 लोक आहेत, प्रूफ करून द्या, मी त्या दिवशी राजीनामा देईन माझ्या पदाचा, मी 1 मिनिट सुद्धा बसणार नाही। मैं 2 बार बोलता हूँ, मैंने किधर भ्रष्टाचार किया है दिखाने का, ये भ्रष्टाचार गणपत गायकवाड़ ने किया है पर्सनली, मैं उसके ऊपर अभी फंड ला के देना KDMC का मेरा काम है, उसके ऊपर उनका काम है। नहीं करेंगे तो उसको सुपरवाइज तो उनको करना पड़ेगा ना। अभी ये मेरे मतदार संघ, उन लोग तो खा जाएंगे ना, सबको पता है खा जाते हैं। 3,80,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन 6 लाख से ज़्यादा लोग हैं। आज एक टाइम में मैं 100 जगह पे उद्घाटन किया, 100 जगह पे मैं घूम नहीं सकता, 100 जगह पे मैं देख नहीं सकता। और आप जैसे है, आप लोग मेरे ध्यान में रखें तो बाबा सेठ इधर ये खराब हुआ है,
और मैं तो आप सबका आभारी हूँ कि मेरे जो अगेंस्ट लिखने वाला है, क्योंकि मैं गड्ढे में गिरने से पहले आप अगर बताएंगे तो मैं गड्ढे में नहीं गिरूँगा। सर एक दूसरा कि महाराष्ट्र शासन के मागास वर्गीय लोगों युवाओं के लिए बहुत सारे महामंडल है, उनको फंड मिलता है और उनको उद्योजक बनने के लिए सपोर्ट होता है। तो कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में आपने कुछ ऐसे लोगों को प्रमोट किया या ऐसे कोई फायदे कितने लोग को किया वो जानते हैं? ऐसे लोग ही हमारे इधर आते नहीं। जो गवर्नमेंट की जो सुविधाएँ हैं, आज मैं बहुत सीख के मेरे केबल के नेटवर्क से लेके तो उनको बोलता हूँ, आज आदिवासी लोगों का इतना फंड है जो रिटर्न जाता है, उसका यूज़ नहीं होता है। दलित लोगों के कितने सारे फंड आते रिटर्न जाते जो अधिकारी ध्यान नहीं देते, लेकिन वो लाभार्थी है, वो हमारे पास लाभार्थी हमारे तक आना चाहिए। हम जरूर उनका काम अपील करेंगे कि भाई आप आओ और वहाँ से आपको फायदा हो। मैंने किया है आदिवासी लोगों को, अभी भी इधर हुआ था पिछले टाइम आदिवासी का मेला हुआ, उसमें भी मैंने अपील किया था कि आप लोगों का फंड रिटर्न जाता है। जो नाका कामगार है, नाका कामगार का आज के तारीख में महाराष्ट्र में कम से कम 100 करोड़ रुपया रिटर्न जाता है, लेकिन वो लोग आते नहीं। जो कपड़ा धोने वाली बाई रहती है, बर्तन बेचने वाली बाई रहती है, उसके लिए अपन बहुत कोशिश करते हैं। आओ, जो आते हैं उनका काम करके जाते हैं। जो पेंशन है उनको मिलना चाहिए, विधवा होने दो या बर्तन घिसने वाली रहने दो, अपंग रहने दो या ये नाका कामगार रहने दो। ऐसा कोई रहेगा तो आपके पास भेजा। मैंने आज तक कम से कम जो नाका कामगार है उन लोगों का 750 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अपंग जो है उन लोगों का 60-65 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। जो विधवा बाई है, वो विधवा औरत लोगों का जो ये है, उन लोगों का मैंने करीबन 700 से 800 लोगों का मैंने किया हुआ है। उसके बाद पेंशन का जो है वो 1000 के ऊपर होगा मेरे पास। धन्यवाद सर। एक लास्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण ना नाका कामगार तक बंद करता है। पर्यावरण अपने यहाँ पे अभी देख रहे हैं आप, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, तो पर्यावरण से संबंधित हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या उससे संबंधित अपने, ताकि कल्याणपुर में पर्यावरण से संबंधित कुछ अच्छे काम है। एक इसमें ये बोलूँगा कि जितने भी रोड आप देखिए बाइक वगैरह स्पीड होती है, आज अगर पर्यावरण का रूल देखें तो जितने भी डंपर हमारे रेती वगैरह के हैं उसको पैक होके जाना चाहिए, लेकिन कोई भी ये फॉलो नहीं करता। हमारे यहाँ RTO तो है ही नहीं, एक सिर्फ वहाँ पे है। तो उसके दिशा में, क्योंकि ये जितने भी रोड पे सारी चीज़ें धूल मट्टी जाता है, सारी चीज़ें जाते हैं, शरीर में जा रहा है, लोग खड्डे वड्डे हैं, परेशान हो रहे हैं, पेड़ नहीं है, तो उसके ऊपर पर्यावरण के ऊपर संबंधित 3 दिन हमारे केंद्रीय मंत्री आए हुए थे यहाँ पे, और ये चीज़ के ऊपर मैं पहले से अग्रेसिव हूँ क्योंकि RTO है नहीं, लेकिन जो महानगर पालिका के लोग जो बैठे हुए कैमरा लगा के, उन्होंने ये सब उनको रिकॉर्ड बना के देना चाहिए। ये जगह से मंदिर की गाड़ी जा रही है, क्योंकि उसका जब ये माहिती के अधिकार में फुटेज मांगेंगे तो फुटेज हमको देते नहीं। और उधर कैमरा चालू है या बंद है, या उधर सिग्नल चालू है या बंद है। चालू है तो फिर ऑटोमेटिकली लोगों को सिस्टम होना चाहिए, वो नहीं होता है तो केंद्रीय मंत्री के सामने परसों के दिन भी मैं बात किया, मैंने उसके ऊपर पहले भी मैंने लेटरबाजी किया। दूसरा पर्यावरण का जो मुद्दा है वाल्धुनी नदी का है, हमारा विट्ठलवाड़ी का जो अभी जो इतनी गंदगी देख रहे हैं, जो टेंडर लेने वाले लोग हैं, क्या आज भी हम कोई भी गटर में जाएंगे तो 1.5 से 2 फुट कचरा निकलेगा, कोई भी गटर में। जो टेंडर लेने वाले लोग हैं उन लोग के अगेंस्ट में मैंने बहुत बार पत्र व्यवहार किया हुआ, इनके ऊपर कार्रवाई करो। हर साल मैं चिल्लाता हूँ मीडिया के माध्यम से लेटरबाजी करके, लेकिन जो अधिकारी है, अधिकारी को मोर्चा निकालना जरूरी है। मैंने कल्याण इसमें जब पहली बार मैं आमदार बनने के बाद, उस वक्त जब मैंने महानगर पालिका के ऊपर मोर्चा निकाला था, और उस वक्त जो मेरी अपेक्षा थी और लोगों महानगर पालिका को डर था कि गणपत गायकवाड़ के साथ में मोर्चे में कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग आएंगे, लेकिन मोर्चा निकालने का बोला तो हमारे यहाँ से 500 लोग भी नहीं आए थे। दत्तनगर सोसाइटी के डोंगोरी के 100-150 आए थे और 200-250 यहाँ कल्याण की जनता आई थी। मैंने मोर्चा मेरे लिए नहीं निकाला था, पर्सनल नहीं निकाला था। तो सब लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए था, लोगों का सपोर्ट होना जरूरी है। कल्याण इसमें सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि आप डोंगोरी में जाओ, गार्डन हमारे से 10 गुना ज़्यादा है, ग्राउंड हमारे से 10 गुना ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे अवैध बांधकाम हुए नहीं रिजर्वेशन की जगह पे। और जब भी मैं आमदार बन चुका था, जो मेरे पहले के जो नेता है, जो MLA है, उन लोग ने कभी तो भी मेरे सामने आके बात करना चाहिए कि हमने कल्याणपुर के विकास के लिए ये किया था,
ये जगह हमने बचाई थी, ये प्लॉट हमने बचाया था। वो क्या करते हैं, किसी को भी माहिती का अधिकार या फेसबुक पे डालने वाले को 10-20 हज़ार रुपये देते और वो डालते कि आगे वो नेता ऐसा काम किया था। मैं पहली बार चुनाव में खड़ा हुआ तो मैं लोगों को पूछता था तुम्हारा एमएलए कौन है, उनको एमएलए का नाम पता नहीं था। अब वो आज एक आध आदमी आके बोलता है कि कल्याण ईस्ट में उन्होंने अच्छा काम किया था, तो क्या अच्छा काम किया था मुझे तो देखना चाहिए। अब वो उनके नेता नहीं आते रहेंगे तो उनका लोक प्रतिनिधि भेजो बाबा, मैं सामने खड़ा रहूँगा। मैं तो गुंडा नहीं, मैं सबको जो भी आप सवाल पूछेंगे उसका देने के लिए तैयार हूँ मैं। सब धन्यवाद। और मैंने आपसे मेरे प्रश्न पूछा, आपने उत्तर दिया और डॉक्यूमेंट मुझे लग रहा है आप दे ही देंगे मुझे। हाँ ठीक है ना, तो मेरे प्रश्न यहाँ खत्म है। जो भी रहेंगे भविष्य में जाना और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो भी भविष्य में रहेंगे। मैं कभी भी कल्याण पूर्व की जनता से कभी दूर भागूंगा नहीं, कल्याण पूर्व के लोगों से कभी दूर भागूंगा नहीं। लोक प्रतिनिधि होने दो, कल्याण पूर्व के लोक प्रतिनिधि भी आ सकते मुझे क्वेश्चन पूछने को क्या मैंने क्या किया है। ये खाली व्हाट्सएप के ऊपर फेसबुक के ऊपर डालने से नहीं होता है। जनता के सामने आओ, कल्याण पूर्व के जनता के सामने हर लोक प्रतिनिधि ने आके बात करना चाहिए। जनता जो जनता हमको चुन के देती है उनके सामने हमने बात करना चाहिए। फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डालने से नहीं होता है। उनको तो जवाब देना है ना, तो जनता को देना है। जनता के सामने जाके आओ। और मैं कभी भी आज नहीं, आप 8 दिन में 15 दिन में हर कभी भी आप 15 दिन में बोलो तो 15 दिन में कोई भी चौक पे मुझे बुलाओ, कोई भी चौक पे आऊँगा। कोई भी जनता के ऐसे जो चीज़ें हैं जो जनता सोचते हैं कि गणपत गायकवाड़ ने काम नहीं किया, तो उनको मैं बताऊंगा क्यों नहीं काम। हम देखिए एक चीज़ ना परसेप्शन में बता रहा हूँ, हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं आज आपको। हम तो जानना चाहते हैं कि इन मुद्दों पे अगर काम हुआ है तो क्या हुआ है। हम आपको नहीं जानो, जहाँ पे नहीं हुआ आगे बढ़ेंगे, सामने रखे तो मैं काम करूँगा। बिल्कुल सॉल्यूशन का मतलब है 100% एलिगेशन नहीं, सॉल्यूशन चाहिए कि डेवलपमेंट कल्याण इसका होना चाहिए, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि लास्ट टाइम एमएलए साहब थे, तभी मैंने खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता करके पूछा था कि ये व्यासपीठ जो होता है ना, उसके ऊपर खाली एमएलए को टारगेट किया जाता है। सबको होना चाहिए, सबको होना चाहिए, बिल्कुल सबको। आज एमपी का होना चाहिए। जो ये है रोजगारांचा जो विषय आहे तो कुठला लोकराम ब्रिज आज किती वर्ष झाली लोकांना त्रास आहे, बरोबर है। त्याच्यावर कोणी फोकस हम लोग साथ में गए थे पत्र देने। जो आदमी एक्सेसिबल है उसको आप अकाउंटेबल बोल रहे हो, जो झाड़ को बड़ आते हैं उसको अकाउंटेबल बोल रहे हो। रेलवे के लिए दूसरा पॉइंट, कॉमन मैन को जो तकलीफ नहीं करनी चाहिए ना। देखिए होना चाहिए। एक दो मिनट सब मत बोले। हा जवळजवळ 30 काम आहे आपली। आपण कुठल्या पक्षात आहे तो प्रश्न आहे। व्यक्तिमत्व म्हणून लोक तुम्हाला निवडून भरघोस मताने दिलेले। दुसरं म्हणजे आमचा विश्वास आहे तुमच्यावरती की जे काय कामं होणार आहेत तुमच्याकडून। आपण कुठल्या पक्षात त्याच्याशी काय घेणं देणं। आज मला एवढंच कल्याण ईस्टमध्ये आम्ही जवळजवळ 15 वर्ष, पण ज्या पद्धतीने विजन व्हायला पाहिजे तसं झालेलं दिसत नाही। आज जर छोटासा एक हॉस्पिटलच्या बाबत त्यांनी रुक्मिणीबाईचं बद्दल कल्याण बेस्ट आहे, ईस्टला काहीच नाही आहे। तुम्हाला सांगू का, आपली हॉस्पिटलची जागा आहे। आता मी वारंवार ते तुम्हाला बाबा आमदार साहेब तुम्ही काय काम केलं, तुम्ही कधीही जाऊ शकता माझ्या इथे। 9 वाजल्यापासून उनको जाने दे बाहर, उनको आगे जाने का है। तुम्हाला पेपर काढून देतील। कल्याण पूर्वचा जो हॉस्पिटलचा विषय आहे, ही जागा जी आपली 100 कोटी वगैरे होती ती ॲक्वायर करायची होती। त्याच्यानंतर हिंदुजा सारखा हॉस्पिटलचं मी मागणी केली, हिंदुजाला रिक्वेस्ट करायचं तर हिंदुजा तयार झाला। पण या ज्या मोठे जे लोक आहेत हे लोक चॅरिटी करण्यासाठी हॉस्पिटल उघडतात, पैसे कमावण्यासाठी नाही। अशा प्रकारचे डिबेट होत असताना आपण सन्माननीय खासदार, सन्माननीय अधिकारी, कारण पालिका अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार या ठिकाणी मुळात होत आहे। आता तुम्हाला एक लक्षात ठेवा, आपली जर सर्वांची अशी इच्छा असेल तर पुढच्या टायमाला आपण चांगला कार्यक्रम आयोजित करू आणि त्याच्यामध्ये आपण काय करू, महानगरपालिकेच्या कुठल्या अधिकाऱ्यांना आपण बोलवण्याचा प्रयत्न करू, त्याच्यानंतर आपण महसूलच्या कुठल्या अधिकाऱ्यांना बोलवण्याचा प्रयत्न करू आणि असं ज्या विभागाचं म्हणजे पोलीस विभागाचे असतील, जसं आता पोलीस विभागाचे प्रश्न होते, खरं तर आता त्याच्यामध्ये काही अडचणी आहेत, मला बोलता नाही येत कॅमेऱ्याच्या समोर,
पण त्या ज्या अडचणी असतील त्या तुम्ही जर असं केलं एक तर आपण म्हणजे किमान 3 महिन्यांनी तरी किंवा 6 महिन्यांनी तरी एक जनतेच्या प्रश्नांसाठी आपण ओपनली असं एक म्हणजे व्यासपीठ बनवू ज्याच्यातून आपल्या लोकांच्या काय इच्छा आहेत. कारण आता मी ठराविक लोक माझ्यावरती जे आरोप करतात का कल्याणपूर्वचा काय विकास केला 13 वर्षामध्ये काय विकास केला, तर कल्याण पश्चिममध्ये जाऊन बघा काय विकास झाला आहे, डोंबिवलीमध्ये जाऊन बघा काय विकास झाला आहे, उल्हासनगरमध्ये जाऊन बघा काय विकास झाला आहे, अंबरनाथमध्ये बदलापूरमध्ये जाऊन बघा काय विकास काय झाला. तर तिथल्या बिल्डर लोकांनी बिल्डिंगी बांधल्या, त्या बिल्डिंगी बांधल्याच्या नंतर ऑटोमॅटिकली ते रोड वगैरे बिल्डरच बनवतात. तो जो त्याचा FSI त्यांना भेटतो रोड बनवल्याचा, तो त्याचा FSI तो TDRचे पैसे बघायचे ते त्यांच्या ह्याच्यामध्ये त्याच्या कामाची क्वालिटी चांगली सुधारते. पण दुर्दैवाने आपण जर बघितलं कल्याणपूर्वचे बिल्डर आहेत ती पार्किंगची जागासुद्धा विकून खातात. म्हणजे मी असं बिल्डिंग दाखवेल मी तर त्यांनी पार्किंगच्या कितीतरी जागा विकलेल्या आहेत. त्याच्यावरती तुम्ही जनतेने आवाज उठवला तर त्याच्यावरती त्या बिल्डरवरती आणि त्या अधिकाऱ्यांवरती कारवाई व्हायला पाहिजे. पण U टाईप रोड 40 फुटाचा झाला तर पुढच्या 50 वर्ष कल्याणपूर्वचा विकास होणार नाही. म्हणून U टाईप रोड कमीत कमी 80 फूट झाला पाहिजे. आणि 80 फूट होताना ज्या लोकांची घरं ज्या लोकांची दुकानं तुटतात त्या लोकांना नुकसान भरपाई त्यांचं पुनर्वसन झालं पाहिजे. कारण आपण जर बघितलं असेल तर सिद्धार्थनगरमध्ये 14-15 वर्षाच्या आधी ज्या लोकांची घरं तोडली गेली होती त्या लोकांचं अजून पुनर्वसन झालं नाही. मग अशा जर परिस्थिती जर आमच्या इथे 1700 आणि 1800 लोक उद्ध्वस्त होते आणि ते कायद्यात आहे पुनर्वसन करणं, कायद्यामध्ये नसतं तर मी मागितलं नसतं. पण जे कायद्यामध्ये आहे मग कायद्यामध्ये असताना कुठल्याही नेत्याला आपल्या खिशातून पैसे द्यायची गरज नाही, कुठल्याही नेत्याला आपल्या खिशातून काही देण्याची गरज नाही. फक्त देण्याचं गरज आहे तर लोकांना सहानुभूती आणि लोकांची कामं करून देणं एवढंच आहे. तर मग यासाठी सर्वांनी एकत्र आलं पाहिजे. तुम्ही ज्या टायमाला बोलवलं आणि आप्पा शिंदेच्या घरी आलो, मी तिथं चहा पिलं आणि मग चहा पिऊन चर्चा केल्याच्या नंतर परत एक पाऊल सर्वजण मागे गेले. पण मी ते काम यासाठी जे करतो आहे की तो 40 फुटाचा होऊन उपयोग नाही, 80 फुटाचा झाला पाहिजे. जर कल्याणपूर्वचा खरा विकास बघायचा आहे तर U टाईप रोड मोठा होणं गरजेचं आहे. तुम्हाला पाणी भेटलं नाही, माझ्या माणसांना फोन करा, मला फोन करा, पाण्याचा टँकर तुम्हाला फुकट भेटेल, विकत घ्यायची गरज नाही. कारण ही महानगरपालिकेची जिम्मेदारी आहे. बरोबर आहे. दुसरं तुम्ही जे सांगताय त्या टाक्यांच्या पाण्याच्या टाक्यांचे टेंडर वगैरे झालेले आहेत, काही टेक्निकल गोष्टी आहेत, काही जागेंचे विषय आहेत, त्याच्यामुळे ते काम रिझर्व्ह प्लॉट आपल्याकडे अवेलेबल असताना सुद्धा त्या रिझर्व्ह प्लॉट वरती काय सांगा तुम्ही सांगा कुठे अमराईमध्ये जर इथं 5 चेक केलं असं नाही सांगत तुम्ही कुठल्याही रिझर्वेशन वरती कुठल्याही काम करा सांगाल तर नाही होत. म्हणून त्याच्यासाठी मंजूर जागा टाक्या 2015-16 आपण ऑफिसमध्ये होतो त्याच वेळेस तुमचं हेच वाक्य होतं. म्हणजे मंजूर जागे आता तुम्ही कामाला सुरुवात होते. आता ते माझ्या हातात नाही हो. रिझर्वेशन हटवणं किंवा रिझर्वेशन चेंज करणं काय होतं. आता काही गोष्टी मला बोलता नाही येत, अडचणीच्या होतात. ते बोललो का ते मग जातीय वाचक आणि जातीच्या बद्दल सर्व विषय होतात. त्याच्यामुळे ते काढू नका. नक्कीच तुमच्या ज्या समस्या आहेत त्या लवकर सॉल्व्ह होणार आहेत. पाण्याच्या टाक्यांचे टेंडर झालेले आहेत 3-4 टाक्यांसाठी. म्हणजे आता आमच्या गावकीची जागा आहे गावदेवी मंदिराच्या इथे, आम्ही गावकीची जागा द्यायला सुद्धा तयार झालो. महानगरपालिकेला सांगितलं तुम्ही बांधा, आमची प्रायव्हेट जागा आम्ही द्यायला तयार झालो. हे सुनील भूमटाना तुम्ही काय निवेदन देताय मागे मैं जनता का सेवक है. सुनील बूम नीचे डाल, और पेपर चाहिए होंगे तो मैं देता हूँ, फिर उन्होंने काम करने. इतना पढ़ ले तो लगेगा तो मैं साहब को फिर बोलता हूँ कि साहब बाकी थोड़ा सा और सामान्य कार्यकर्ता कहाँ से लाके देगा 100-200? मैं मेरे पास है ना जगह. अभी वो 150 करोड़ के ऊपर की जगह है. कितने करोड़ की है? 9 हेक्टर जगह, 150 करोड़ की जगह. अगर तुम स्कूल के नाम के ऊपर हड़प करना चाहते हो, तुम एक गाय को बांध के तुम गो प्रेमी दिखाते होंगे गौशाला. मैं बोलता हूँ ना, उसके गाय को हाथ लगाने दो, उसकी गाय क्या व्यवहार करती है वो मेरे साथ चलो, मेरे गाय को मैं हाथ रखता हूँ, वो मेरे साथ क्या व्यवहार करते देखो आप, तो पता चलेगा. मतलब एक गाय ला के बांधी है और उसको कचरा खिलाने के बाद गौशाला के मालिक नहीं बनते.
व्हॉट्सअप ग्रुप सोशल मीडियावर चर्चा झाली, त्या चर्चेला तुम्ही आव्हान स्वीकारलं आणि सडेतोड उत्तरात दिलं आहे सर्व प्रश्नांचा. काय सांगा? पहिले तर ही सर्वांची गरज कमी आहे का कोणी आव्हान केलं ना कोणी आव्हान स्वीकारलं. माझं एकच आहे, मी जनतेचा सेवक आहे. माझ्या कल्याणपूर्वच्या कुठल्याही जनतेने कुठल्याही लोकप्रतिनिधीने मला कुठेही बोलवायचं, कुठंही मला प्रश्न विचारायचे, मी ते उत्तरं देण्यासाठी तयार आहे. बऱ्याचशा आपल्या कल्याणपूर्वच्या जनतेला एक माहिती नाही की कुठल्या समस्यांचं कोण समाधान करू शकतो. म्हणजे आपल्या कचऱ्याच्या समस्या असतील, नाल्याच्या समस्या असतील, पाण्याच्या समस्या असतील, ह्या समस्यांसाठी जे लोक जिम्मेदार असतात त्यांच्याकडे जात नाही, पण माझ्याकडे ॲक्सेस आहे म्हणून माझ्याकडे येतं आणि म्हणून मी त्यांना उत्तर देणं बांधील आहे. मी 100% त्यांचं समाधान करण्याचा प्रयत्न करत. मी कोणाचं आव्हान स्वीकारणार नाही, कोणाला आव्हान करणार नाही, पण जनतेला उत्तर 100% देणार. थैंक यू. लोगों के साथ चर्चा की और सभी प्रश्नों के उत्तर दिए. मैं कल्याण पूर्व के लोगों का सेवक हूँ और सेवक के हेतु कल्याण पूर्व के जनता का काम करना ये मेरा कर्तव्य है. कुछ गिने चुने जो लोग हैं जो पॉलिटिकल इशू करना चाहते हैं, वो हमेशा एक बार बोलते गए थे आमदार गायकवाड़ ने क्या काम किया, आमदार गायकवाड़ ने क्या काम किया. तो उस वजह से जो चर्चा होनी चाहिए जनता में वो चर्चा करने के लिए आया. जिन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ये इन लोगों ने कभी तो भी ऐसे ही टाइम लेके ऐसे ही जगह पे आके मेरे ऊपर आरोप करके जो जनता का समाधान क्यों नहीं हुआ उसके बारे में मुझे पूछना चाहिए. जिस तरह से आज विनोद तिवारी ने जो पूछा कि समाधान क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, उसका मैं हर उसका लेटर उसका ये मैंने दिया हुआ है. और ये समाधान का अगर काम करते हुए मैं जनता का काम कर रहा हूँ, कल्याण पूर्व का विकास कर रहा हूँ. और कल्याण पूर्व का विकास शिंदे साहब के अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद श्रीकांत शिंदे और मैं हम दोनों मिलकर अभी दुगना गति से हम ये काम कर रहे हैं. आमची शिंदे सरकार आहे. एकनाथ शिंदे साहेबांचं काम करण्याची पद्धत आणि काम करण्याचा स्पीड सर्वांना महाराष्ट्राला माहिती पडत चाललेली आहे आणि म्हणून त्यांचेच पुत्र श्रीकांत शिंदे या इतके खासदार आहेत आणि श्रीकांत शिंदे आणि मी आम्ही दोघे मिळून या कल्याण पूर्वचा विकास स्पीडने जलद गतीने आम्ही काम करू. जशी कल्याणवरनं मुंबईला फास्ट ट्रेन जाते तसं आम्ही फास्ट काम करतो. बनवायचं आहे तो अर्धवट झालं, तुम्हाला माहिती नाही झालं, बरोबर आहे का नाही? तुम्ही त्याच्या कधी माहिती टाकली का? बरोबर आम्ही केलं आहे. KDMC बरोबर पत्रव्यवहार KDMC बरोबर खूप फॉलोअप केलं, पण KDMC सर जसं आहे तसंच आहे. KDMC कधी जागत नाही. तुम्ही कधी माहिती काढली का? मी त्याच्यासाठी फंड आणलं होतं म्हणून माहिती काढली का? तुम्ही त्यासाठी सरको पता है त्याच्यासाठी मी फंड आणलं होतं. पण उद्धव साहेबांच्या कारकिर्दीमध्ये तो फंड थांबवला गेला. तुमच्या पर्यंत आलं होतं. मी त्या दिवशी पण सांगितलं होतं काय होतं मला माहिती आहे सर. तुम्हाला जर सांगितलं होतं नंतर परत त्याच्यावरती उत्तर मागायचं काय